वेद ने जवाब में सीरियस होकर कहा, बस एक चाल बची है। वो बंदा भड़क उठा और वेद को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वेद ने उसकी तरफ देखे बिना ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बंदा दर्द से चीख भी नहीं पाया। वेद ने अपना आखिरी दाव चला और मुस्कुराते हुए कहा, ये शह और मात। उसने फोन जेब में रखा और बंदे को छोड़ दिया और गाड़ी से बाहर आकर बोला, कहाँ है तुम्हारा बॉस? कौन है ये बॉस? क्या वेद किसी खतरे में था? कियारा की शादी की बात जानकर क्या जाल बिछाएंगे यशवंत और राघव? और वेद कैसे वापस लेगा अपने दुश्मनों से कोड वाली फोटो? वेद ने गाड़ी से उतरकर आसपास नजर डाली तो वहां कम से कम 10 बंदे खड़े थे और एक लंबा चौड़ा नौजवान लड़का आंखों में घमंड लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। वेद के सामने रुककर वो ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए बोला, तो वो तू है जिसने सार्थक भाई की गाड़ी का गेट तोड़ दिया? वेद को याद आया कि क्लब के बाहर उसने कियारा का एक फ्रेंड सार्थक की कार का दरवाजा उखाड़ दिया था। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, हाँ तो तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उस लड़के ने खुद की तरफ पॉइंट करते हुए हैरानी से पूछा, तुम मुझे नहीं जानता? अभी ये कौन सा अजूबा है जो मुंबई में रहते हुए मुझे नहीं जानता? मयंक लाला। मयंक लाला नाम है मेरा। मुंबई में रहना है तो ये नाम याद होना चाहिए। वेद ने सार्कास्टिक टोन में जवाब दिया, क्यों? तो कोई प्रॉपर्टी डीलर है या राशन कार्ड बनाता है? तब एक लड़का जिसने दोनों कानों में स्टाइलिश इयरिंग स्टड्स पहने हुए थे वो आगे आकर बोला, लाला भाई, इस लड़के में बहुत अकड़ है, आप बोलो तो सीधा इसका इलाज कर देता हूं। वेद ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, ओह अच्छा, आप लोग फ्री में इलाज करवाते हो? बड़े भले लोग हो यार, घर बुलाकर इलाज कर रहे हो। लेकिन मैडम, मुझे छोरियों से इलाज करवाना पसंद नहीं। कोई डॉक्टर आदमी नहीं है क्या? ये सुनकर वहां खड़े लड़कों की हंसी छूट गई, लेकिन सब मयंक के गुस्से भरे चेहरे को देखकर अगले ही पल चुप हो गए। तभी स्टड इयरिंग्स वाला लड़का दांत पीसते हुए चिल्लाया, अबे क्या कहा? छोरी, मैं लड़का हूं, दिखता नहीं क्या? वेद हंसते हुए बोला, दिखता है तभी तो मुझे कंफ्यूजन हो गया कि कान में बाली, लंबे बाल, लेकिन आवाज थोड़ी मर्दों जैसी। मैं तभी से सोच रहा था कि शहर में कैसी अजीब औरतें रहती हैं। इयरिंग वाले लड़के जिसका नाम विकी था, उसने गुस्से में वेद को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अगले ही पल वेद ने उसके गाल में एक ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ लगाया कि वो घूमते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसके एक एक्शन से सारे लड़के सहम गए थे, लेकिन वेद इस बात से अनजान था कि उसके फोन पर इस वक्त मिस्टीरियस मैन का मैसेज आ रहा था। क्या यह मैसेज कोई नया भयंकर तूफान लेकर आने वाला था? क्या लिखा था उस मैसेज में? मयंक गुस्से से बिलबिला उठा। उसके एक इशारे पर उसके गुंडे वेद के चारों तरफ औजार लेकर आ गए। किसी के पास हॉकी स्टिक, किसी के हाथ में बैट तो किसी के हाथ में हंटर था। तभी मयंक लाला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके एक इशारे पर हाथ में हथियार लिए सबने वेद को घेर लिया। फिर मयंक वेद को धमकी देते हुए बोला, तूने मेरे बंदे पर हाथ उठाया, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? ये मुंबई मेरा है। आई एम दी ओनली सन ऑफ कम। लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले एक ब्लैक कार विला के अंदर आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। वो चेहरे पर गुस्सा लिए रौबदार चाल से मयंक की तरफ बढ़ने लगा। उनका गुस्से से भरा चेहरा देखते ही सभी लड़के हथियार छुपाते हुए घबरा कर पीछे हट गए। तब विक्की के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मन ही मन बड़बड़ाया, अब इस वेद की ऐसी पिटाई होगी कि मजा आ जाएगा। उनकी चाल ढाल से पहली नजर में लग रहा था कि वो आदमी कोई ऊंचे ओहदे वाला अफसर है। उसे देखकर वेद मन ही मन बोला, अब कहानी में कौन सा ट्विस्ट आ गया? वहीं मयंक हड़बड़ा कर बोला, डैड आप वापस कब आए? वो आदमी सीधा मयंक पर चिल्लाया, तुम्हारी हरकतों के कारण वापस आना ही पड़ा। तुमने मेरी एब्सेंस में 3 लोगों को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, पुलिस को धमकाया, और अब ये किसको उठा लाए? विक्की और बाकी सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्हें तो लगा था कि वेद की पिटाई होगी, यहां तो मामला ही उल्टा पड़ गया। मयंक ने उन्हें समझाया, डैडी ये तो मेरे दोस्त हैं और प्लीज डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि गुस्सा आपके लिए जानलेवा है। ये सुनकर मयंक के डैड भड़कते हुए बोले, तो गुस्सा दिलाने वाले काम क्यों करते हो? और ये कैसे गुंडे मवालियों के साथ घूमते हो तुम क्या इस कमिश्नर गिरीश लाला का नाम मिट्टी में मिलाकर ही दम लोगे क्या? जानते हो कितने लोगों की कंप्लेंट है? आई एम ऑलरेडी डीलिंग विथ मेनी केसेस, ऊपर से तुम। लेकिन इतने गुस्से की वजह से गिरीश लाला का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर सब घबरा गए। मयंक जोर से चिल्लाया, डैड कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। मयंक गिरीश के पास आकर रोने लगा, डैड प्लीज उठिए, आई एम सॉरी, मैं अब आपको कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। तब वेद सामने आया और गिरीश की आंखों की पुतलियां चेक करने लगा। मयंक ने चीख कर उसे धकेलते हुए कहा, अबे क्या कर रहा है? गेट आउट ऑफ हियर, तुझसे तो बाद में निपटूंगा।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।